जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेड बीटेड स्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो आप लोग भी देखे भी होंगे और बातें की गई है जो सिलेबस के बारे में, जो हेडमास्टर और जो हेड टीचर के जो सिलेबस, जो प्रधान शिक्षक और जो हेडमास्टर के सिलेबस हैं, अर्थात जो प्राइमरी के लिए बात करें तो हेड टीचर का हो सकता है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए हेड मास्टर का सिलेबस एक तरह से आप लोग मानकर चल सकते हैं। और लगभग दोनों में सिलेबस एक ही जैसे बातें किए हैं, सिर्फ अंतर है जो कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, कितने अंक के क्वेश्चन होंगे, तो इतना ही अंतर इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में सिलेबस की बातें करने वाले हैं और सबसे पहले बातें करने वाले हैं विषय के बारे में। तो आप लोग जानते हैं एक ऐसा विषय है जिसमें प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग होते हैं, बीएड होते हैं, डीएलएड होते हैं, तो ये सब होते हैं। और दूसरा है जो कि ये सब के बिना, अर्थात जैसे फिजिकल टीचर की बात करें, इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें, इसके अलावा और भी हैं जैसे कि बात करें और भी जैसे संगीत के हो गए, इसके अलावा और जैसे उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं पुस्तकालय अध्यक्ष का बहाली के लिए बात करें तो इसके लिए जो नई नियमावली की बात करें तो हो सकता है कि अलग से इन सभी के लिए आए, और प्रयोगशाला सहायक के लिए, तो ये सब के लिए तो आगे बातें करेंगे इस पर। तो और जैसे कि आप लोग जानते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जो इधर जानकारी स्पष्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री स्पष्ट किए हैं जो कंप्यूटर के बारे में, हाँ तो कंप्यूटर के बारे में स्पष्ट किए हैं, जो कि आप लोग सुने होंगे लगभग जहां तक जानकारी सुनने को मिल रही है चौथा चरण के बारे में। अर्थात जो पहले बात करें तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बात कर रहे हैं, उसके बाद जो प्राइमरी का, उसके बाद जो ये सब के बारे में पुस्तकालय अध्यक्ष और ये सब के बहाली प्रक्रिया के बारे में, तो इसके लिए जो परीक्षा होंगे ये सब आगे बातें स्पष्ट होगी। लेकिन कंप्यूटर का जो अलग से जो चौथा चरण, ऐसे में जो इस कारण से यदि बिल्कुल ही मानकर चल सकते हैं, कारण है जो सिलेबस में आप लोग देखेंगे हेडमास्टर के लिए ही, तो एक है जो कि जनरल पार्ट है, अर्थात आप लोग ऐसे माने जीएस का पार्ट है, और दूसरा है जो कि ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं अर्थात जो बीएड किए हैं, इसका हेडमास्टर की बात कर रहे हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, तो दो पार्ट हो जाते हैं। जबकि जो कंप्यूटर साइंस और ये सब जो फिजिकल टीचर, ये सब जो संगीत, ये सब के लिए जो कि आप लोग जानते हैं इस टाइप के जो और भी बहुत सारे जो प्रयोगशाला सहायक और भी कई बातें कर चुके हैं कि इसके लिए जो कृषि के लिए, तो ये सब के लिए तो अलग से, तो बिल्कुल ही ऐसा में जो चौथा चरण की जो बातें की गई हैं इस अनुसार से विचार किया जाए, उससे शिक्षा मंत्री की कई बातें जो कि बाद में सच नहीं निकलती हैं, और ऐसे में आशा कर सकते हैं जो परीक्षा ही ना हो, ये भी हो सकता है जो छठे चरण जैसे बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ जाए, भगवान से आशा करें जो छठे चरण जैसे ही परीक्षा ही ना हो। लेकिन अभी के अनुसार जो बात करें पढ़ाई के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो इस पर बातें कर लेते हैं। तो शिक्षा मंत्री जो पहले स्पष्ट करते थे जो मेधा सूची, योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर, तो वो भी बातें सच नहीं निकली, तो ये भी हो सकता है जो चौथे चरण ये सब के बारे में कुछ भी सही नहीं निकले और हो सके तो परीक्षा ही ना हो, तब तो अलग बातें हैं। लेकिन बात कर रहे हैं अभी के अनुसार जो बातें अभी स्पष्ट हो रही है, शिक्षा मंत्री की कई बातें जो सच नहीं होती वो तो दूर की बात है, लेकिन अभी जो बातें स्पष्ट हुए, अभी तो ये कर रहे हैं कि जो परीक्षा हर हाल में देना होगा राज्यकर्मी के लिए, लेकिन हो सकता है परीक्षा ही टल जाए, भगवान की कृपा हो जाए, और भगवान हो सकता है बिल्कुल ही ये संभव भी हो सकता है जो कि पहले भी बातें की है जो अमीन विज्ञापन रद्द हो गए, उसके अलावा जो फिर से जीवित हो गए नियमावली, उसमें जो कर्मचारी और अमीन का बना वो भी निरस्त उसी साल बने, उसी साल निरस्त करके जो पुराने नियमावली एक्टिव हो गए, तो कुछ भी संभव अभी भी हो सकते हैं, तो परीक्षा ही टल जाए। तो आप लोग देख रहे होंगे हेडमास्टर का सिलेबस है, और यही सिलेबस इसमें भी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और जितने भी जो ट्रेनिंग पास अभ्यर्थी हैं, और ये तो कॉमन है पेपर है सबके लिए, आप लोग देख सकते हैं जीएस की बात कर रहे हैं, जीएस में आप लोग को क्या क्या देखने हैं अभी के अनुसार, और ये हो सकता है परीक्षा ही ना हो, भगवान से आशा रखें परीक्षा ही टल जाए, और ये भी संभव है। और इससे पहले आप लोग देख सकते हैं सामान्य विज्ञान के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप लोग इतिहास, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास आप लोग पढ़ सकते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
कंट्रीब्यूशन और इसमें बिहार का योगदान, इस पर भी बातें करेंगे। ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, गणित है, रीजनिंग है, इस पर भी बातें आगे करेंगे, विस्तार से करते रहेंगे। आप लोग यहाँ पर सिलेबस संक्षेप में देख सकते हैं और अपनी बातों को आप लोग देख ले। जो ये सिलेबस है आप लोग देखते रहें, ये सब सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद से भी देख लें। तो यही है। अब आगे बातें करेंगे ट्रेनिंग के लिए, और ये है सबके लिए। आप लोग आशा रखें और इस अनुसार से तैयारी के लिए सब प्रयास कर सकते हैं मिलजुल कर। तो जितने भी बीएड अर्थात प्रशिक्षण वाले विषय के लिए आप लोग सिलेबस देख रहे होंगे, तो यही सिलेबस है प्रशिक्षण वाले विषय के लिए। आप लोग यहाँ पर देखते चलें, यही सभी जानकारी हैं। आगे विस्तार से भी बातें करते रहेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख लें।